नमस्ते सभी के। और सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन। तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों को भी दिखा लूँ कि मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी। फाइनली मेरी लड़की सो चुकी है और मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। तो इस चक्कर में आप देख सकते हो सोई हुई है। मेरा काम भी खत्म हो गया है। अब मैं अपना फ़ोन पिक करती हूँ, यहाँ से लाइट ऑफ करती हूँ और चलते हैं। यहाँ पे ये दही जमाने की मशीन है, क्योंकि यहाँ पे ना खाली दही नहीं जमती, मतलब विदाउट मशीन नहीं जमती है। बेशक चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इस मशीन में ही आपको दही जमानी पड़ती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं पहले ही अपने लिए ना मेहंदी इधर रख दी थी दूसरे रूम में, क्योंकि उस रूम में तो वो लेट रही है महारानी जी। अगर मेरी आवाज़ आएगी तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं इस रूम में बैठ के मेहंदी लगा लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी, क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम हो गया है व्लॉग आए हुए, कई दिन हो गए आई थिंक। तो इस चक्कर में मैंने ना पहले ही, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से डिज़ाइन ना देख लिए थे, जिससे कि बाद में मुझे ऐसा ना हो कि मैं मेहंदी क्या लगाऊं। तो मैंने, क्योंकि अकेले के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए लेके भगवान का नाम स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। ये वही है, अगर आपको व्लॉग में पता चलेगा ये क्या है, ये अरना को दिखाने के लिए ना, क्योंकि वो यहाँ पे बैठी थी तो उसको दिखलाने के लिए यहीं पे लगा दिया। तो अभी वैसे मैं एक टाइम पे बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, बट आज मुझे नहीं आती है। तो अब तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगी भगवान का नाम लेके। अच्छा, मैं ना आगे से पकड़ती हूँ कीप को, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मैं पकड़ती हूँ, पर मैं आगे से पकड़ती हूँ। मैं देख रही हूँ मेहंदी की डिज़ाइन, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल सोबर सा लगाना है, जिससे कि मैं बार बार डिस्टर्ब, मतलब क्योंकि बेबी के साथ ना इसमें से तो निकल ही नहीं रही है यार। सिंपल क्या लगाऊंगी, कुछ निकल ही नहीं रहा है। और बताओ, सबकी करवा चौथ की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वैसे कमेंट करके बता सकते हो कि सबकी कैसी चल रही हैं। जो मैं देखूँ कि मैं आ रही हूँ नहीं आ रही है ना। एक, यस, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सो मैं अपना मेहंदी स्टार्ट कर दूँगी। आई होप ये करवा चौथ सबके लिए आए, जो सुहागने हैं उनके लिए, और सब अपनी करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट करें। लास्ट टाइम में मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट। तो वैसे भी पता नहीं, मुझे ना मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको ना पसंद नहीं है इतना ये सब चीज़ें, तो इसलिए मुझे भी ना पसंद, मतलब क्या बोलूँ कि अब खुद का भी मन ऐसा ही हो गया यहाँ पे रह रह के ना, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जब वही वाली बात है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ना हमेशा इतना सजना संवरना हमेशा नहीं पसंद। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, पर मुझे हमेशा नहीं पसंद। तो वैसे ही अब हमें पार्टनर भी मिल गया, तो क्या कर सकते हैं, जैसा पार्टनर है फिर वैसे ही तुम्हें भी रहना पड़ेगा, है ना। मेरी ना शादी 2020 में हुई थी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे जापान। फिर तो मेरी पहली करवा चौथ भी मेरे मायके में सेलिब्रेट करी मैंने विदाउट हिम, एंड द सेकेंड वन ऑल्सो। तो मैं तो इस चीज़ की कीमत बहुत अच्छे से जान सकती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर जिनके भी हस्बैंड थोड़े दूर रहते हैं काम की वजह से, वो आ नहीं सकते, उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। सो कितना मुश्किल होता है चीज़ें
सेट करनी, और मतलब उस टाइम पे बहुत याद आती है। मैं अपने घर थी तो मेरे पेरेंट्स मतलब इस चीज़ का मुझे वो फील नहीं होने देते थे, बट स्टिल यू नो हस्बैंड की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। फिर कोई नहीं, कहते हैं टाइम लगता है बट सब चीज़ें हो जाती है ना। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि टाइम लगा, बट आज देखो मैं आज उनके साथ हूँ और हम लोग खुश हैं। वैसे इंडिया में ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों को, क्योंकि नए नए सूट वगैरह, पहले से इतनी सारी शॉपिंग। यहाँ पे तो भाई सब कुछ ही खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारे साथ की बहन, मैं ये कर लेती हूँ या वो कर लेती हूँ, तो खुद को ही अपनी मेहंदी वगैरह। खैर क्योंकि मैं लेफ्ट हूँ ना, तो मैं एक हाथ में तो अपने हस्बैंड को बुलाऊँगी कि भाई आके तुम मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं बस इतना ही कर पाऊँगी। तो बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मतलब हाथ ना बिल्कुल वो हो रहा है, शिवर कर रहा है। सो मुझे नहीं पता मैं कैसे, क्या मेरे डिज़ाइंस होंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं वॉइस ओवर नहीं करके डायरेक्टली बोल के ही वीडियोस बना रही हूँ, कि ऑब्वियस की बात है फिर ना मुझे बहुत टाइम लगता था पहले मैं शूट करना, फिर बेबी अगर वो सो रही है तो ही मैं वॉइस ओवर कर पाती थी, और फिर नहीं तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, उनका मूड नहीं है आज सोने का तो नहीं सोती। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही सुनती थी कि बच्चे 2-3 घंटे के लिए सो जाते दिन में, भाई ये नहीं सोती। कौन से बच्चे थे वो 2-3 दिन, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में नहीं रही, तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इतना छोटा बच्चा और ये सब तो मैंने खुद का ही अपना ही बच्चा देखा है, सो मेरे लिए तो बहुत टफ जर्नी है। और मुझे वैसे भी ना मतलब बच्चे कह सकते हो कि पसंद नहीं थे। देखो सबका अपना नज़रिया होता है ना, मेरा नज़रिया मतलब मैं ऐसा नहीं, मुझे नफ़रत नहीं थी बट मुझे पसंद नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं थे। शायद इस वजह से कि हम मतलब इतना छोटा बच्चा कोई ऐसे था भी नहीं, तो फिर और बहुत बच्चे, आपको पता है कि छोटे बच्चे कितना डिस्टर्ब करते, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। मैं वो वाली बंदी जो बहुत पीस में रहना पसंद करती हूँ। और सबका देखो अपना अपना, मैं किसी को जज नहीं करती, अगर आपको किसी को जज करना है तो आप कर सकते हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं जैसी हुई ना, तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वैसी ही दिखाऊँ कि हाँ मैं ऐसी हूँ। और क्योंकि जितना सच्चाई से अपने आप को दिखाओगे उतने ही आगे आप अच्छे से लोगों के साथ जुड़ पाओगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ हूँ, नहीं मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। और मैं ऐसा नहीं चाहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना ये वीडियोस वगैरह, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। और ऐसे नहीं मुझसे कोई कहता है कि तुम ये करोगे तुम वो करो, मेरे को कोई नहीं कहता है और ना कोई मुझे रोकता। तो इट्स लाइक कि ओके मेरी चॉइस है भाई, मैं करना चाह रही हूँ। मुझे लड़की हो गई है तो अब वो मेरी पार्टनर बन जाएगी, मैं उसको सब कुछ सिखा दूँगी। ऐसा नहीं है, देखो पढ़ाई अपनी जगह है ना। मैं तो बहुत ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं थी, बट ठीक है मैं कभी कभी BC वाली थी, तो मैं फोर्स भी नहीं करूँगी मेरी लड़की को कि हाँ कि भाई तुम भी A ग्रेड रहो। बट हाँ पढ़ो यार, अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो कि नॉलेज लो हर चीज़ की, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि A++ वाले भी घर में बर्तन धुल रहे होते हैं कभी कभी। सो तो इसलिए एंजॉय करो। और बुलाऊंगी कि मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगा दे। अभी मैं पहले इसको फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं ये फिनिश नहीं करूँगी ना तो वो बेबी अकेली है, फिर एकदम से आना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं तभी मैं ये चीज़ें मतलब उनको बुलाऊँ जब मैं खुद ओके। यार ये सच में मेहंदी लगाना ना मुझे बहुत बड़ा
टास्क लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. सो इज माई लाइफ एज वेल. कुछ ना कुछ चल रहा है, बट आई होप कि टाइम से ठीक हो जाएगा. व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, देखो अभी ना बेबी छोटे तो मैं घर ही रहती हूँ. तो फिर मुझे लगता है यार मैं मतलब घर ही रहती तो घर का भी डेली मैं क्या ही दिखा सकती हूँ. ना तो मैं इतनी अच्छी शेफ़ हूँ, जो भी आता है मैं वो बना देती हूँ. जब कोई दिन ऐसा आता है, फिर कोई स्पेशल डे आते हैं तो ही मैं फिर उसका शूट करती हूँ. अब नॉर्मल डेज़ तो मेरे यहाँ पे क्या ही होते हैं. ना तो ऐसा है कि भाई कहीं आना है ना जाना है. अब इंडिया में तो आधे से व्लॉग या फिर मतलब आधी सी चीज़ें तो हमारे इधर उधर आने जाने से ही बन जाते हैं कि हम कहीं चले गए कुछ लेने. यहाँ तो शॉपिंग भी होती है, वो भी वीकेंड्स पे ही होती है अगर तुम, क्योंकि फिर तुम अपने हस्बैंड के साथ ही बाहर जा सकते हो और फिर तुम कुछ ला सकते हो. वही तुम्हारी लाइफ है. यार मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज मैं यहाँ पे मेहंदी लगाते हुए आप लोगों से बात करूँगी. मैं बहुत स्लो भी हूँ, मेरा हर काम में ना बहुत स्लो, मतलब मैं सोचती हूँ कि अच्छे से हो पर मैं स्लो हूँ. आई डोंट नो क्यों मैं इतनी स्लो. जैसे कुछ लोग को तरफ फट 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 कर देते हैं. आई एम नॉट लाइक दैट. अभी आपको ये मेहंदी आई डोंट नो लगेगी क्योंकि एक तो मेरा हाथ भी छोटा सा, तो इस चीज़ का मुझे बहुत बेनिफिट फील होता है क्योंकि बहुत जल्दी भर जाता है एक छोटी सी चीज़ से. बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े आते हैं. कि जब मैं मेहंदी लगाती थी कभी, तो मेरी मम्मी तो पता है स्पेशली ऐसे फेस्टिवल्स पे कुछ भी बहाना मार देती कि मेरी छोरी तो पूरी रात लगी रहेगी. तो वो मुझे कह देती थी कि कह दे कि मैं तो थक गई हूँ, ये है, मुझे कहीं जाना है, फिर मेरी पढ़ाई है, कुछ भी, कि इतनी मेहंदी कौन लगाएगा भाई. उसके तो हाथ बड़े, मतलब अगर कोई मम्मी को बहुत ही नियर डी हो तो मम्मी फिर रिक्वेस्ट करती थी. अदरवाइज़ क्योंकि पहले यार इतने मेहंदी वालों वगैरह पे कौन जाता था, कोई जाता था, है ना. तो देखो टिश्यू होते हुए भी मैं सर पे आती क्योंकि आदत से मजबूर. वही अब मैं आपको मिलूँगी थोड़ी मेहंदी जब फिनिश हो जाएगी तब, या फिर जब मैं इनको बुलाऊँगी तब. मैं जब मेरी पूरी मेहंदी लग जाएगी जब मैं आपको दिखाऊँगी दोनों हाथों में. ओके. एक हाथ में तो आपको पता है कि वही लगने वाला है, गोल 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 ही, क्योंकि लेफ्ट हूँ तो मैं एक ही हाथ में लगा सकती हूँ. दूसरे हाथ में मुझे मेरे हस्बैंड से ही मदद लेनी पड़ेगी. अभी तो वो सो रही है और हस्बैंड उस रूम में है. तो जब मैं अंकित जी को बुलाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि ओके मेहंदी सही लग रही है. वो गोल गोल भी लगा देना, वो भी ठीक है मेरे लिए तो भैया, कि इस बार फाइनली मेहंदी तो लगे. ओके, जब तक के लिए बाय बाय. कैस कैस लगानी है. ऐसे ऐसे बस बीच में गोल गोल रख दो. थोड़ी बीच में लाओ ना. यूं ये जो कट दिख रहा है आपको, कट, ये कट, ये, हाँ यहाँ पे या सेंटर बनाओ. ये लकड़ी नहीं बाबा, इतनी पतली तो लगाई देते हैं ना. पतली सी तो लगाई, देखो ना कितनी पतली लगाई है. बारीकी का काम है. तो तू थड़ती बाजी पूरी वो क्या कह आते मेहंदी लगाने वाली काम तो पूरे करवा के थे ना. कोई फूल वूल भी बनाओ या नहीं ऐसे बना देंगे. ठीक यार वैसे तो मैं आपको यूँ कर मुश्किल लंबा है. यहाँ बैठ के ना सूख भी जल्दी जा रही है. तो गाइस देखो ये वाली मेहंदी तो मैंने खुद ने लगा ली है. ये डिज़ाइन भी है ना, और ये अब इनसे लगवा रही हूँ. अब देखते हैं इनके कौन कौन से डिज़ाइन निकल के. मैं ना लगा डिजाइन पे जाना, वो तो ना पूछ ले पहले तू जो डिज़ाइन डिजाइन पूछ लीजिए. ठीक होगी होगी थोड़ा सा तो गोल गोल
चलो मैं ट्राई करूँगी गोल करने की। होगी लेवल जल्दी अब पकड़। ये इन पे तो कर वो कर दूँ, मैं इससे वो कर लूँगी डैप डैप। दिन तो पैम्पर करना बनता है ना किसे मुझे। तो भी बनना तो मैं वाई दिन थे यार ये क्या मेहंदी है, एक इस तरफ देखिए और एक इस तरफ देखिए, नहीं हो सकता है। मैं या तो इस वीडियो को अभी अपलोड कर दूंगी और मुझे बताना तुम लोगों की मेहंदी कैसे लगती है। कमेंट में बता रहा कि तुम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हो और क्या क्या तुम पहनने वाले हो और जो मैं पहनूंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे देख देख के डिज़ाइन जो इंडिया से आ गया वो हमने पहन लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। स्पेशली जिस सिटी में मैं रहती हूँ ये बिल्कुल ही आप कह सकते हो जैसे ना टोक्यो ओसाका, ये बड़ी सिटीज़ है तो इसके अंदर शोरूम, मतलब लोग अपनी अपनी चीज़ें मतलब शॉप्स हैं, इंडियन शॉप्स को मतलब उन्होंने बना रखे अपने घर में ऑनलाइन जैसे जैसे भी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो जो हमें इंडिया से आ गया वही हमने पहन लिया। ये सब चीज़ें तो थोड़ी मिस करते हैं कि ओके बट ठीक है, जहाँ पे हैं वहीं खुश रहना चाहिए, है ना। मैं इसको वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।